हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कैन्स। एंड आज मैं शायद थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारी इशमो भैया के साथ ये फोर्थ वीडियो है। एंड फोर्थ वीडियो मुझे लगता है कि हमने फोर्थ को अगर कुछ और वर्ड कहना चाहेंगे क्योंकि हमने 4 लगातार वीडियो में कुछ नए फीचर्स लॉन्च करे। जैसे अगर मैं आपको एक क्विक कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि आपको ये ना मिस हो कि भाई मैं तो आज वीडियो देख रहा हूँ, क्या-क्या करा आपने। तो हमने ग्रोथ कैटलिस्ट लॉन्च किया था, गाइडेंस ट्रैकर लॉन्च किया था। फिर हमने फोरेंसिक एनालिसिस यूज़ करा बाय मीटिंग की जो अभी रिसेंट एनुअल रिपोर्ट आई है। बट नाउ जो हम रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट सीजन में मैंने इश्माइल भैया से क्या सीखा है, वो ये कहते हैं कि अमित रिजल्ट देखना इज़ वन पार्ट, बट बिटवीन द लाइन्स पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों, क्या यहाँ से इफ़ेक्ट होगा, क्या गाइडेंस होगी या फिर कैसे अब इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चेंज हो गई है। सो आज हम फिर से इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, उसमें वापस आते हैं एंड हम देखते हैं कि उसको हमने कैसे सॉल्व किया है। तो इश्माइल भैया आप बताइए कि अब हम बिटवीन द लाइन्स में कैसे घुसे हैं? तो बेसिकली अमित पहले इससे लास्ट टू लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो करी थी आपके साथ दैट वाज ऑन रिजल्ट्स एनालिसिस राइट, कि यार आप रिजल्ट्स एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक हुँ, स्कैन से डिफरेंट हुँ, डिफरेंट रिजल्ट्स कंपनीज के खोल सकते हैं राइट, उनकी समरीज पढ़ सकते हैं। हुँ, अब ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। हुँ, व्हाट्स दैट चैलेंज कि ना आज मार्केट में मतलब आइडिया क्या है कि यार हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। क्या? एंड आज अगर मैं मार्केट में देखता हूँ तो देर आर टूल्स लाइक देयर इज इंस्टीट्यूशनल टूल लाइक ब्लूमबर्ग टर्मिनल है, हुँ, राइट, एंड देयर आर अदर टूल्स एज वेल। तो ब्लूमबर्ग टर्मिनल या फैक्ट सेट हो गया तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए परचेज करना रियलिस्टिक नहीं है। राइट, मतलब साल की कॉस्ट 15 से 20 लाख रुपए की है। एंड ऑल्सो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा जो यूज केस है वहाँ पे कि इट्स लाइक कि यू कैन गेट लाइव कॉन कॉल एनालिसिस। हुँ, लाइव कॉन कॉल माने हुँ, कि जैसे सपोज करते हैं किसी कंपनी का रिजल्ट आया तो आपके पास क्या आएगा, वहाँ की ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी, राइट। अगर जैसे कॉन कॉल हुई 2 बजे, लाइक हुँ, 2 PM पे कॉन कॉल हुई, हुँ, राइट, तो कंपनी की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 2:10 पे अवेलेबल होगी। राइट, व्हेयरएज़ अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो कंपनीज़ बीएसई या एनएसई पे जो अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल है, हुँ, यूजुअली आफ्टर अ वीक या फिर 10 डेज़ के बाद डालते हैं। राइट, इतना टाइम लग जाता है। कभी-कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, हाँ, राइट, राइट? तो हम लोगों ने सोचा कि यार व्हाई नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज़ नॉट एवरीवन हैज़ टाइम कि वो यूट्यूब पे जाएँ, हुँ, राइट? जाके कॉन कॉल सुने मतलब 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, बिकॉज़ रीडिंग इज़ मच फास्टर देन लिसनिंग समटाइम्स, राइट, राइट? तो व्हाट वी हैव डन एट स्टॉक स्कैन्स अमित, तो क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपके साथ ही मैंने टूल बनाया कि हमने राइट, कॉन कॉल स्कैन्स करके एक टूल बनाया है यहाँ पे। हुँ, एंड कॉनकॉल स्कैन्स इज़ अ टूल जो आपको बता देता है यार आपकी वॉच लिस्ट में किस कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल कब आनी है, हुँ, अलर्ट्स लगा सकते हो उसपे। हुँ, एंड लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी आपको दिखाता है। ओके, जैसे मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे अभी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट आया। ठीक है, अब रिजल्ट 4 या साढ़े 4 बजे आया, हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल अभी 6 बजे चल रही है, हुँ, लगभग 7 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हो जाएगी, यूजुअली 1 घंटे की है। राइट, 7:10 पे पूरी डिटेल ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आ जाएगी। हुँ, सिमिलरली जैसे अभी बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया 4 साढ़े 4 बजे, कॉन हुँ, कॉल 6:30 पीएम पे है, हुँ, अभी कॉन कॉल चल रही है, 7:30 पीएम तक चलेगी, राइट, 10-15 मिनट में पूरी कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। राइट, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना यार, हुँ, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी एज़ एन इन्वेस्टर हुँ, एंड हम लोग ये ना एकदम प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग इनसाइट से बनाए हाँ, हैं कि आप कॉन कॉल अटेंड कर रहे हो, या सिग्नल नहीं ठीक होता कभी-कभी, मतलब। हाँ, 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 और क्या होता है कभी-कभी यू हैव टू गो बैक टू अच्छा क्या बोला, क्या बोल रही थी मैनेजमेंट, राइट? तो वो हुँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कॉन्फ्रेंस राइट, कॉल्स में। राइट, तो ये मेरे साथ ये चीज़ बहुत इमर्ज हो लाइक प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने बहुत टूल्स इसमें ट्राई करे लेने के लिए। मैंने एक टूल लिया जो समरी देता था। हुँ, अब समरीज़ में क्या इश्यू था कि यार उसमें ना इन बिटवीन द लाइन्स में ना वो डिटेल मिसिंग थी। एक समरी वैसे ओवरऑल व्यू लेने के लिए सही है, बट कहीं पे पैसा लगाओ तो आपको डिटेल तो डिटेल लेनी पढ़नी पड़ेगी। पड़ती है, राइट, तो अमित यहाँ पे अगर फर्स्ट देखते हैं तो अगर मैं कॉन कॉल एनालिसिस का एक डैशबोर्ड देखता हूँ तो हुँ, ऐसा डैशबोर्ड दिखता है। हुँ, एंड डैशबोर्ड में अभी जैसे इन कंपनीज की कॉन कॉल चल रही है तो हुँ, मैं अपनी वॉच लिस्ट कंपनीज भी देख सकता हूँ, यहाँ पे पे हुँ, अलर्ट्स भी लगा सकता हूँ, वॉच लिस्ट अलर्ट्स भी लगा सकता हूँ। राइट, तो वॉचेस पहले तो स्टार्ट करते हैं वॉचेस अलर्ट से। हुँ, जैसे अगर मेरी कोई कंपनी है जो वॉच लिस्ट के अंदर है, दैट इज कॉन कॉल चेकिंग या नेक्स्ट 14 डे रिजल्ट या बिजनेस पैड ग्रोथ मोर देन 20%, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि वॉचेस अलर्ट्स लगा सकता हूँ, राइट, राइट। तो द मोमेंट आई टर्न ऑन वॉचेस अलर्ट्स तो यहाँ पे क्या होएगा, सपोज करते हैं आपने अपने पोर्टफोलियो की वॉचेस बना रखी है स्टॉक स्कैन्स पे। राइट, तो व्हाट विल एंड अप हैपनिंग इज दैट जब भी इन कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाएगी तो हुँ, कॉन्फ्रेंस कॉल की जो समरी है आपके पास टेलीग्राम पे आ जाएगी। आ जाएगी, कि अगर आपने अलर्ट लगा रखा है, हुँ, टेलीग्राम बॉट बना रखा है, तो आपके राइट, पास उसी टाइम पे 10 मिनट्स के अंदर कॉन कॉल की पूरी समरी आ जाएगी, समरी है, ट्रू, राइट। तो अभी हम इस अलर्ट्स को ऑफ कर देते हैं, हुँ, यहाँ वॉचेस को मैं हटाता हूँ, राइट। तो दिस इज वन थिंग विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। गॉट इट, एक और इंटरेस्टिंग फीचर क्या अमित, जब मैं बिफोर ओपनिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल, अब ये ना रिजल्ट सीजन के बाद बहुत लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि इंटरनली हम ये टूल लास्ट 4 मंथ से यूज कर रहे हुँ, हैं। एन आइडिया इज टू शेयर एज मच एज पॉसिबल विद राइट, द पब्लिक, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि एक ना मैनेजमेंट सेंटिमेंट का एनालिसिस है ठीक है, कि अभी तक जितनी भी कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई है ना अमित, तो मैं हुँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैनेजमेंट सेंटिमेंट में जाके
जो मैनेजमेंट बुलिश और ऑप्टिमिस्टिक है ना, वो मैं एक लगा सकता हूँ। वो क्लिक कर दिया आपने, फ़िल्टर कर दिया वो। फ़िल्टर कर दिया, तो ये हमने मतलब इसमें एआई यूज़ करके, तो जो एलएलएम मॉडल है, उसने वर्ड्स लाइक वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन आवर बिज़नेस विल डू वेरी वेल, वी हैड एन एक्सीलेंट क्वार्टर, Yeah. आवर गाइडेंस इज़ अबव 20% पैट ग्रोथ, हम 20% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ कर लेंगे, फ्यूचर लुक्स ब्राइट। तो जितने भी पॉजिटिव या ऑप्टिमिज्म वाले वर्ड्स है ना, तो यहाँ मैनेजमेंट सेंटिमेंट में कैप्चर हो गए। गॉट इट। एंड फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैनेजमेंट सेंटिमेंट देख के ना, आई कैन इवन स्क्रीन ऑन अ डेली बेसिस, है कि मैं डेली बेसिस पे भी रिजल्ट जब आते हैं मैं स्क्रीन कर सकता हूँ यार कौन सी कंपनी आज की जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स हुई उसमें अच्छे नंबर्स की बात कर रही है। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक स्क्रीनिंग का। इसमें न्यूट्रल, कॉशियस और बेरिश वाला भी एक ऑप्शन है, सो दैट वी कैन आल्सो डू। इसके अलावा अमित, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं इंडेक्स लेवल कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी देख सकता हूँ। जैसे अगर मैं निफ्टी हेल्थ केयर खोलता हूँ, तो निफ्टी हेल्थ केयर में सारी हेल्थ केयर फार्मा कंपनीज की कॉल कॉल आ जाएगी। Right. तो मेरा एक ना एक डैशबोर्ड बन गया। एक कहते हैं ना कि यार मतलब ये मतलब जैसे एक कहते हैं कि यार एक बैठने की जगह बन गई मेरी। तो मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए एक जगह बन गई। जैसे अभी निफ्टी हेल्थ केयर मैंने डाला, तो निफ्टी हेल्थ केयर में जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में, को यहाँ पे दिख जाएगी। या तो मैं इंडस्ट्री में भी जाके कर सकता हूँ। अगर मेरे को सपोज करते हैं सीडीएमओ इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़नी है, यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लिखता हूँ या क्रैम्स के नाम से सर्च करता हूँ, तो मैं फार्मा एपीआई क्रैम्स भी सर्च करूंगा, तो फार्मा एपीआई क्रैम्स की सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स आ गई। राइट। क्या वन सोर्स की हुई है, लॉरस की हुई है, एक्यूटास की हुई है, सोलारा की हुई है, एंथम की हुई है, ग्रैन्यूल्स की हुई है, पिरामल की हुई है, सिंजीन की हुई है। अब मैं जाके क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ना मैं एक मेटा एनालिसिस कर सकता हूँ कि कौन सी कंपनी की ना मैनेजमेंट सेंटिमेंट बुलिश या ऑप्टिमिस्टिक है। तो आई कैन सी कि पिरामल फार्मा की है, वन सोर्स की है, लॉरस की है, एक्यूटास की है और ग्रैन्यूल्स की ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है। लाइक तो बाकी जो एक दो नहीं है वो यहाँ से हट गई। हट गई। तो आई कैन स्पेंड मोर टाइम रीडिंग द कॉन्फ्रेंस कॉल ऑफ अ कंपनी विच इज बुलिश इन नेचर। तो आपकी मतलब एक और लेवल ऑफ स्कैनिंग हो गई, सिंपली बेस्ड ऑन कि अभी आपने सिर्फ देखा कि जहाँ पर मैनेजमेंट बुलिश है या फिर जहाँ पर बेरिश है, वहाँ पर आपने सिर्फ एक स्कैन लगाया और वहाँ पर ही आपकी स्कैन हो गई। अब आप रीडिंग पे फोकस कर सकते हो। एग्जैक्टली। एक और चीज़ यहाँ पे अमित बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं मैनेजमेंट सेंटिमेंट वाला हटाता हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, रिजल्ट क्वालिटी अगर किसी कंपनी एक्सेलेंट और स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ कि यार किस कंपनी की एक्सेलेंट और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ जाए। ठीक है। क्योंकि काफ़ी बारी क्या होता है, वी डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू रिजल्ट्स, हाँ। राइट? बिकॉज सी अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आर वर्किंग पीपल बिल्कुल। एंड वी आर बिल्डिंग दिस टूल एग्जैक्टली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट? बिकॉज फर्स्ट थॉट इज कि हम यार रिटेल इन्वेस्टर्स Retail कुछ करते हैं, क्योंकि बाकी सब तो कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजल्ट क्वालिटी अगर आप स्ट्रॉन्ग डालते हैं या फिर एक्सेलेंट डालते हैं, तो आपको आज के बेसिस में किस कंपनी एक्सेलेंट या स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए थे, अगर 30 जुलाई को देखते हैं, तो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि आज रिजल्ट्स रेडिंगटन के स्ट्रॉन्ग आए थे, बालकृष्णा के स्ट्रॉन्ग आए थे, बट बालकृष्णा की अभी कमेंट्री न्यूट्रल है, अच्छा। या सिरमा के रिजल्ट्स एक्सेलेंट आए हैं एंड साथ कमेंट्री ऑप्टिमिस्टिक है। यहाँ पे देखते हैं जैसे एप्कोटेक्स की एक्सीलेंट रिजल्ट्स है बट कमेंट्री कॉशियस है। अब कॉशियस कमेंट्री क्यों है, अच्छा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं खोल के दिखाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ना 3 चीजें भी हमने डाली हुई हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स की हाउ टू लुक एट रिजल्ट्स, राइट? ठीक है। कैसे कॉन्फ्रेंस कॉल देखते हैं। तो एक तो अमित समरी ऑप्शन है, हाँ। राइट? अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप करें, मेरे साथ क्या है कि यार जब भी कोई कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में हो ना, मैं डिटेल कॉन कॉल पढ़ता हूँ। अच्छा। बट उसका कोई भाई बंधु है ना, जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में XYZ वायरर कंपनी है, ठीक है। केबल्स एंड वायर कंपनी। ठीक है। गॉट इट। अब उसके जो भाई बंधु हैं वो RR केबल, KEI है, पॉलीकैब है, राइट? तो उनकी डिटेल कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने की जगह मैं समरी पढ़ लूंगा। ओह! अच्छा, तो आप जो मेन कंपनी है उसकी डिटेल पढ़ेंगे एंड जो उसके पेयर्स हैं उसकी आप समरी पढ़ लेंगे। हाँ, अगर पीयर्स में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो गया, फिर मैं क्या करूंगा कि यार मूवी का ट्रेलर तो देख लिया, आप डिटेल में चले डिटेल। मूवी देखते बैठ के, ओके, 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 राइट? गॉट इट। बिकॉज इससे क्या होता है कि ना, दिस इज अ गेम ऑफ कंपाउंडिंग, ये चक्रवृद्धि ब्याज कि अगर मैंने एक कंपनी बारे में सीखा, वैसे मैं दूसरी कंपनी बारे में सीखूंगा, वैसे मैं तीसरी बारे में सीखूंगा, वैसे मैं चौथी बारे पे सीखूंगा। राइट। जैसे एक ना कंपनी का बड़ा एग्जांपल है अमित, ठीक कि है। एक कंपनी ना एग्रोकेमिकल की थी, PI इंडस्ट्रीज, राइट? ठीक है। तो 2010 से लेके 2020 तक कंपनी का एक मॉलिक्यूल पे बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि कंपनी 2-2.5 करोड़ की मार्केट कैप से लगभग 50-60 हजार करोड़ की मार्केट कैप पे चलेगी। तो उसकी कॉन कॉल्स मैंने 4 साल के लिए लगातार पढ़ी 2016 से। अच्छा, तो वहां से मेरे को सिर्फ एक इनसाइट आई अमित, क्या? कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या CDMO धंधे में ना, इट्स लाइक कि योर ग्रोथ इज टाइड अपॉन द ग्रोथ ऑफ योर इनोवेटर एंड कस्टमर। तो अगर किसी कंपनी में ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल मिल जाए ना, चाहे वो मॉलिक्यूल डार्लुटामाइड हो, चाहे वो ड्रग कोई मेनोपॉज का ड्रग हो, चाहे वो ड्रग कोई माइग्रेन का ड्रग हो, जैसे लिस्टेड कंपनीज में, वो ड्रग्स अगर $1 बिलियन ड्रग्स बनते जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ साथ बैठ के वहां पे देखना है, क्योंकि लर्निंग आई PI से, लगा कर रहो फार्मा के अंदर, राइट? तो ये कॉन्कॉल्स पढ़ने की ना ब्यूटी है, एक चक्रवर्ती ब्याज है। जैसे कंपनी में चक्रवर्ती ब्याज होता है कि एक प्लांट से दूसरा हो जाए, तो दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा,
ऐसे मैंने कंपनी में एक टाइम पे इन्वेस्ट करा था, वो लोहे की ना ट्यूब्स बनाती है। ठीक है। पहला प्लांट उस कंपनी का 100 एकड़ का था, अब जो नया प्लांट आ रहा है 600 एकड़ का आ रहा है। दैट टू इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 ईयर्स। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज धंधे में, ऐसी नॉलेज का भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम कैसे अपनी कंपाउंडिंग बढ़ा सकते हैं नॉलेज की। तो यहाँ पे मैं ना अमित, जैसे अभी मैंने बात करी एप्कोटेक्स की, ठीक है। तो एप्कोटेक्स का ना अब मैं एक बार समरी खोलता हूँ, तो ये ना समरी जनरेट करेगा। ये समरी इसने प्री मेड नहीं है, ये जनरेट होती है उस टाइम ठीक पे। है। आप देखेंगे 1 सेकंड का बफर है, तो इट मीन्स इज जनरेटिंग द समरी, Right. राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, तो कंपनी का ना मार्जिन बहुत बढ़िया आया है इस क्वार्टर में। ओके। मतलब जो अगर मैं नतीजे देखूं एप्कोटेक्स के, तो लगभग 22% का EBITDA मार्जिन आया है, जो यार 8-10% से ऊपर नहीं होता था। अच्छा, तो यार जब रिजल्ट ज़्यादा भी अच्छे आ जाए ना, तो तो सोचना चाहिए कि भैया ये चीज़, सस्टेनेबल है कि नहीं है? हाँ, यार ऐसा तो नहीं कि बंदा उठ के भागने लग गया फिर एकदम गिर जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कि EBITDA मार्जिन बढ़ा, राइट? एंड इन्वेंटरी गेन्स थे। इन्वेंटरी गेन्स की वजह से बढ़ा, राइट? क्योंकि क्या होता है इन्वेंटरी गेन्स में, यूजुअली मेरे पास पुरानी इन्वेंटरी पड़ी है, ठीक है। राइट? अब क्या हुआ, मैंने तो कुछ बेचा नहीं, पर पुरानी इन्वेंटरी का कॉस्ट ही बढ़ गया। ओह! तो आप जैसे मैंने 80 रुपए पे लिया मित, ठीक है। कोई चीज़ मैं लेके बैठा हूँ 6 महीने से, अब झगड़ा हो गया दुनिया में, हुँ, 80 रुपए की चीज़ 150 की हो गई, हुँ। तो इन्वेंटरी गेन हो गया। बट इज़ दैट सस्टेनेबल? ना, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इसकी टोन कॉशियस में डाली स्टॉक स्कैन। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा हुँ, कि इन्वेंट्री गेन्स है, राइट? तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम गिर गई 10 से 12%, माने वॉल्यूम डीग्रोथ थी बट वैल्यू ग्रोथ है इन्वेंट्री गेन्स। अच्छा, ओके। एक्सपोर्ट शॉक इज रिवर्सिबल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिपमेंट सेट हुई, राइट? एंड साथ-साथ केपेक्स कर रही है कंपनी अभी 100 200 250 करोड़ का केपेक्स अब 130 से 135 करोड़ में हो जाएगा। लाइक एनबीआर का प्लांट आ रहा है। निट्राइल लेटेक्स का इनका प्लांट ऑलरेडी लाइक जो इन्होंने बहुत टाइम से डाला था उसका मार्जिन बढ़ गया। हुँ, एंड लाइक इन्होंने और बात बात करी कि एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स आपको देखनी है कि क्या वो रिकवर करती है नहीं करती, एंड ट्रेजेक्टरी ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड रियलाइजेशंस, राइट? राइट। तो ये इन्होंने बात करी। अब Q1 में जो मार्जिन बढ़ा ये क्यों बढ़ा, राइट? तो ये हम देख रहे हैं अभी समरी में, इन्वेंट्री गेन्स ने 2% EBITDA मार्जिन्स को ऐड करा, फिर इनकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस थी, तो निट्राइल लेटेक्स का जो कॉस्ट ड्रैग था वो हटा, बिकॉज वो इन्होंने कोविड के ग्लव्स के लिए बहुत टाइम से केपेक्स कर Right. रखा था, तो वो उनका फाइनली चला। एंड मैनेजमेंट ने कहा कि देख, तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है, हुँ, so this quarter had many one-off events. Oil price-driven realizations were already softening before the war pushed back crude back up, and management explicitly declined to call Q1 margins as a new baseline. राइट? तो मैनेजमेंट ने क्या लाइन लिखी जो यहाँ से अगेन जो LLM ने पिक आउट करी कि Q1 was obviously a good quarter for where margins were significantly above 15%. But I think that like we'd have to wait and watch for another 3 to 4 months to see how things land, because the last quarter was really a blip in terms of a lot of issues. फिर तो मैनेजमेंट ने सीधा बोल दिया कि यार ये जो हमारा मतलब मार्जिन है ना, हुँ, ये पता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स की बात करी, एक्सपोर्ट वॉल्यूम में डिक्लाइन था। फिर कंपनी ने एनबीआर केपेक्स की बात करी, जो आई थिंक देख, सो दिस इज अ कंपनी दैट वी कवर्ड ऑन एसओआईसी चैनल, एंड कंपनी ने बोला कि अरे अभी हमें लोअर कॉस्ट केपेक्स पे कर रहे हैं। देन फाइनली कंपनी ने रियलाइजेशंस के बारे में बात करी, लाइक सो दैट इज देयर कि जो प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट हो रहा है, दैट सीजनल मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है, एंड कितनी सस्टेनेबिलिटी होती है दैट इज समथिंग टू बी अनसॉल्व्ड। तो यहाँ पे हमने एक समरी ले ली कॉन कॉल। सो मतलब अगर मैं इसको थोड़ा-सा समझना चाहूँ कि फेस वैल्यू पे अगर मैं एक्वाटेक्स के रिज़ल्ट देखता तो मुझे लगता कि अरे ये तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया है, मार्जिन एक्सपेंशन हो गया है। बट जब मैं कॉन कॉल में गया, रीड करा तो पता चला कि क्या ये सस्टेनेबल है कि भी नहीं है। करेक्ट। तब उन्होंने कुछ रीज़न्स बताए कि इनमें जैसे आपने बताया कि इन्वेंटरी गेन्स था और जैसे बताया कि कुछ वन ऑफ इवेंट्स था। तो दिस इज़ द थिंग जो आप देखना चाह रहे हैं कि यू आर नॉट टेकिंग एवरी रिज़ल्ट एज़ अ फेस वैल्यू बट यू आर रीडिंग दिस बिटवीन द लाइन्स। करेक्ट। तो अभी कंपनी ने कैपिटल एलोकेशन की भी बात करी इस कॉल ठीक कॉल है, में अमित। ठीक अब है। ना लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, अब गाइडेंस एंड कमिटमेंट अच्छा। कि कंपनी ने क्या गाइडेंस दी। अब ये अगेन ये कॉन्फ्रेंस कॉल मतलब जब हुई थी ना उसके 10 मिनट बाद ये बन के आ गया था। अगर आपने अलर्ट लगाया था अमित, तो हमारे पास टेलीग्राम पे ही आ जाता है पूरा समरी आ जाती। समरी आज की गाइडेंस क्या दी है कि एक गाइडेंस है एनबीआर केपेक्स एक्सपेंशन ऑन स्ट्रीम, इसकी टाइमलाइन बता दी यहाँ पे स्टॉक स्कैन्स ने। सेकंड एक्सपेंशन ऑन स्ट्रीम, इसकी टाइमलाइन बता दी। निट्राइल लेटेक्स की टाइमलाइन बता दी। एवरेज मार्जिन कॉन्फिडेंस की टाइमलाइन बता दी। एक्सपोर्ट वॉल्यूम रिकवरी की टाइमलाइन बता दी, कंडीशनल ऑफ वॉर एंडिंग है, और दिसंबर क्वार्टर रेवेन्यू पैटर्न की नो टाइमलाइन गिवन, एंड की मेट्रिक्स क्या थे रिजल्ट के हमें यहाँ पे पता लगा, हुँ, राइट? तो इट इज लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर रिजल्ट एनालिसिस। एंड इसके बाद हमने क्या करा कि हम लोग अब जैसे
अब कोई कंपनी आप सपोज करते हैं कि यार कोई कंपनी आप ओन करते हैं या फिर कोई कंपनी आप देख रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यार इस बारी जो रिजल्ट्स हैं, तो मैं एक बारी कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ। आई थिंक जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं एमटार के काफ़ी अच्छा है, लाइक तो मेरे को एमटार की समरी नहीं पढ़नी, मेरे को एमटार की ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी है, डिटेल ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी। डिटेल ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी, तो मैं यहाँ पे ना ट्रांसक्रिप्ट दबा सकता हूँ। तो ये 20 पेजेस की जो डिटेल ट्रांसक्रिप्ट है आफ्टर कॉन्फ्रेंस कॉल 10 मिनट्स में आ गई थी। माने कॉन्फ्रेंस कॉल 11 AM से 12 PM तक थी, जैसी कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हुई 12:10 पे दिस कॉन कॉल वाज आउट। और जबकि देखा जाए ये अगर ओरिजिनल फॉर्म में आती है तो 7 डेज़ 8 डेज़ भी लग जाता है कभी-कभी। एग्जैक्टली, राइट। तो पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल है, इसमें 90 to 95% एक्यूरेसी होगी अमित। अब कहीं पे अगर मैनेजमेंट हिंदी में कोई कमेंट कर दे तो कभी कभी क्या होता है कि यार वो ना थोड़ा इंग्लिश के ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, पर 90-95% एक्यूरेसी इस कॉन्फ्रेंस कॉल की होगी। एंड इसके साथ आप इन्वेस्टर पीपीटी भी खोल के पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन है कि मैं इन्वेस्टर पीपीटी भी खोल लूँ, राइट। तो कॉन कॉल पढ़ सकता हूँ, इन्वेस्टर पीपीटी देख सकता हूँ, दिस टू आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ रिजल्ट्स। दिस इज समथिंग विच यूज्ड टू टेक वीक्स, यहाँ पे सुननी पड़ती थी, राइट। तो इट वाज अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एंड एक और चीज़ क्या अमित, यहाँ पे ना कि जैसे कॉन कॉल हो गई, अब मैं एक चीज़ और करूँगा इस रिजल्ट के आगे, जो मैं हर रिजल्ट एंड पे करता हूँ। या जो कंपनीज मेरे को बढ़िया लग रही है ना, राइट, या जो कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं, जैसे रिफेक्स इंडस्ट्री है। अब मैंने इसका ना थर्मल पावर में कवर करा था इस बिजनेस को। अब मैं क्या करूँगा, इस कंपनी की जो मतलब समरी है ना कॉन कॉल की, तो यहाँ मैं पीडीएफ से डाउनलोड कर लूंगा, राइट। एंड फिर मैं क्या करूँगा, इन पीडीएफ्स को लाइक आई विल कीप सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ बुकलेट ऑफ देम। तो ऐसी पीडीएफ आ जाएगी मेरे सामने, मैं पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकता हूँ। एंड व्हाट आई विल डू इज दैट इस पीडीएफ से मैं क्या करूँगा कि आई विल जस्ट मेक अ स्मॉल बुकलेट एंड देन रीड थ्रू। जैसे ये पूरी डिटेल कॉन कॉल लेफ्ट पे आ गई, राइट। अब इसकी जो समरी है वो यहाँ पे राइट से आ गई, और किस किस पेज पे एविडेंस है समरी का भी अगर मैं देखूँ ना कि यार मेरे को ये पार्ट पता करना है, 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 तो आई कैन गो टुवर्ड्स द डिटेल ट्रांसक्रिप्ट आल्सो टू लुक एट इट। तो ये एक चीज़ की ब्यूटी है। बट मैं पर्सनली क्या करूँगा, मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, यार मैं ना 50-60 कंपनीज क्या करता हूँ जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है रिजल्ट के बाद, मैं उनकी ना एक बुकलेट बना लेता हूँ समरी की, अच्छा, वो प्रिंट करके आप बुकलेट कर लेता हूँ। राइट। एंड देन क्या होएगा, कभी स्टारबक्स पे बैठ जाऊंगा, कभी मैं किसी थर्ड वेव पे बैठ जाऊंगा या ब्लू टोकाई पे बैठ जाऊंगा, कॉफी पीते पीते 3-4 घंटे में पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ लूंगा। तो मेरे लिए तो यार वन स्टॉप सोल्यूशन बन रहा है, एंड यही आइडिया कि यार रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन इस चीज़ को बना के चलें। गॉट इट। तो इन अ नटशेल अब हमने क्या-क्या देखा? पहले तो हमने वॉचेस की बात करी, बिल्कुल। अलर्ट्स की बात करी, टुडेज़ कॉन कॉल हमने देख लिया कि जैसे अभी ये लाइव कॉन कॉल्स चल रही हैं। नहीं, फिर हमने देखा कि यार कैसे हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के जाके रिजल्ट्स देख सकते हैं, नहीं। फ़िल्टर लगा सकते हैं, कौन सी मैनेजमेंट बुलिश है, कौन से रिजल्ट्स एक्सीलेंट है, किस सेक्टर में हम देख सकते हैं। देन वी डिस्कस की डॉक्यूमेंट्स में समरी, ट्रांसक्रिप्ट और पीपीटी देख सकते हैं। राइट। एंड फाइनली कैसे हमने स्टॉक स्कैन्स को आप लोगों की मेहनत की वजह से, स्टॉक स्कैन्स की टीम की मेहनत की वजह से वी मेड इट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉन कॉल्स एंड रिजल्ट्स एनालिसिस। तो मतलब आपने तो पूरा इसको बहुत अच्छे से समराइज़ कर दिया कि आप इसको यूज़ भी कैसे कर रहे हो। मतलब अभी तक तो मतलब वीडियो से पहले मैं यही पूछ रहा था भैया से कि आप कैसे यूज़ करते हो टूल को? क्योंकि ये होता है कि टूल तो बन जाता है, बट इफ़ यू आर यूजिंग डेली तो कुछ उसमें इनसाइट्स होगी, तो वो भी आपने वीडियो में शेयर कर दी। आई होप वो भी लोगों को इनसाइट्स मिलेगी और अच्छा भी लगेगा सुन के, राइट? नाउ मित जस्ट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एंड, क्या हाँ। हमारे पास कोई गिफ्ट है स्टॉक स्कैन्स के व्यूअर्स के लिए? हाँ, बिल्कुल, मतलब कि हमने ये फीचर पहले तो सबसे पहले गिफ्ट क्यों है? क्योंकि जो मेंबर्स देख रहे हैं उन्होंने हमें फीडबैक देते रहते हैं। इसलिए टूल फर्स्ट डे से आज यहाँ तक पहुँचा है, कुछ भी माइलस्टोन अगर पहुँचा है तो। सो उसके लिए कॉनकॉल दिस इज़ द कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं एंड इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये है कि जो 7 टू 10 डेज़ का टाइम था, नाउ इट्स कट टू सम मिनट्स ओनली। एंड राइट? ऑल्सो अमित एक और चीज़ है आई थिंक कि सिर्फ मिनट्स में नहीं कट हुआ, अब तो क्या है कि यार एक डैशबोर्ड बन गया मेरा। जैसे होता है ना कि जगह होती है कि यार मेरे को कॉन कॉल्स पढ़नी है, राइट। तो मैं इधर बैठ के डेडिकेटेडली मेरे पास एक कॉन कॉल्स का फाइनली टूल है, जहाँ पे बैठ के मैं अपना कॉन कॉल एनालिसिस कर सकता हूँ। राइट, तो वो पूरा सेगमेंट हो गया, आप मतलब रीडिंग के लिए अब यहीं पे रहोगे। राइट। बिल्कुल। ऑन दैट नोट अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आई गेस कोई नया फीचर और बिल्ड हो रहा होगा जो हमारी पाइपलाइन में होगा। तो अगर आते हैं तो फिर हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।